या परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है मालिक कि जमींदार ने चंद पैसों के लिए मेरे बड़े भैया की जान लेने पर तुल गए। मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए, मैं भी चल रहा हूँ काम की तलाश में। काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। मैं बड़े भैया की चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस नहीं जमा कर दूंगा, तब तक अपने बड़े भैया को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। यह परवरदिगार कर मदद अल्लाह, मैं भी चल रहा हूँ काम की तलाश में। दिखा दो ख्वाब में मुझको नजारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो ख्वाब में मुझको नजारा या रसूल अल्लाह। जाए मुकद्दर का सितारा या रसूल। साथियों, और रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। महफिल में आए हुए भाइयों को मेरा नमस्कार। गुर्रा की अगर शेर आए तो आंखें निकाल लूं, सीना जमी को फाड़ कर पानी निकाल दूं। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का, सारे जहान में शेरों के छक्के छूटते हैं, डाकू शेरा सिंह के नाम। आपस में रखिए मेल, आपस में रखिए मेल, तब देखिए हमारे मास्टर लाल सिंह का खेल। क्या बताऊं, जब से हमारे सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, तब से हम लोग दरदरे की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं थोड़ी देर अपने साथियों का इंतजार करता हूं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम लोगों को अब करना क्या है। मैं थोड़ी देर साथियों का इंतजार करता हूं। तलवार से, तलवार से, न गोलियों के बौछार से, ये लोहा सिंह डरता है तो केवल मलेरिया बुखार। सरदार जी जय माई भवानी।
श्याला कह रहा है सरदार जी जायदा माई भवानी क्या, माई भवानी का हम पकड़ के बांधे यही, इसीलिए कह रहा है कि जाने दो। क्यों बे, यही कहा जाता है। ओ सरदार जी, आपके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हाँ, आजकल हमारे बताए हुए रास्ते पे तो चल रहे हैं। मैं यही बताया था, आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, हमारे दिखाए हुए रास्ते पे चलना ही चाहिए। और तुम कह रहे हो कि मैं यही सिखाया था कि जाय दे माई भवानी क्या, हरामजादे, मैंने कहा था तुम्हें कि जब तुम आया करो तो बोला करो सरदार जी जय माँ भवानी की। सरदार जी जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। और लोहा सिंह क्या हाल है? ठीक है सरदार जी। अपने दरबार में बम बारूद गोलों पर कोई कमी नहीं है। सरदार जी, और आज मैं सोच रहा हूँ कि आप हम लोग ग्राम सभा भागीपुर गांव चलेंगे। ठीक है सरदार जी। ग्राम सभा भागीपुर गांव चलेंगे, वहां पर जो सबसे बड़ा अमीर इंसान होगा आज हम लोग उसके यहाँ डाका डालेंगे। डाल देंगे डाका। डाका डालने के बाद उसका सारा माल लूट लेंगे। सरदार जी, और वो माल लूट लेने के बाद वो हम लोग सारा माल गरीबों में दान कर देंगे। बहुत अच्छी बात सरदार जी, बहुत अच्छी सोच है आप लोग आपकी। लोहा सिंह, लेकिन एक बात होशियारी से रहना, क्योंकि हम लोगों के पीछे पुलिस लगी है। हाँ सरदार जी, समझे? एकदम पीछे सरदार जी, पुलिस चप्पे चप्पे पर लगी है। हाँ, इसीलिए होशियार रहना। ठीक है, आओ आओ चले चलते हैं। कैसे चलना है, चलो। कैसे चलना है सरदार जी? अरे मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। या अल्लाह, क्या हम गरीबों को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, या कि हमारे जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला। मैं कैसे बड़े भैया के पास जाऊंगा, क्या लेकर के जाऊंगा? अगर बड़े भैया के पास जाता हूँ तो यही कहेंगे कि मनहर भाई कितना पैसा कमा करके लाए हो, देव पैसा चल करके जमींदार का कर्ज देते हैं और छोटे भैया की फीस जमा करेंगे। लेकिन इधर मनहर के पास से कोटी कौड़ी नहीं है मालिक, नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। या परवरदिगार बुला ले मुझे अपने पास अल्लाह, मैं नहीं जीना चाहता इस दुनिया में, नहीं जीना चाहता। मैं आ रहा हूँ अल्लाह आपके पास, नंबर बुला लो अल्लाह, नंबर 2। कौन है तू और यहाँ कैसे आए? तुम्हें नहीं मालूम ये शेर सिंह का इलाका है, और शेर सिंह के इलाके में जो आता है वो वापस नहीं जाता है।
और तुम हरामजादे यहाँ भी पहुंची आए। मैं गरीबी से सताया हुआ मजबूर लाचार बेबस इंसान हो। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम लोग पुलिस का मुखबिर हो और कहते हो कि मैं गरीबों को सताए हुआ गरीब इंसान हो ना। हमको तो लगता है कि तुम पुलिस का मुखबिर है। नहीं, मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ। अगर तुम पुलिस का मुखबिर नहीं है तो तू सही बता कि तेरा क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है। अगर तू सही बता देगा तब तो ठीक है, नहीं आज यही तुम गोली मार दूंगा। चल बता। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं यही शहर रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं जात का मुसलमान, कौम का पठान, नाम है मनहर अली खान। मनहर अली खान? जी हाँ। मेरे घर में मेरे दो बड़े भैया है। बड़े भैया का नाम मोहन है और छोटे भैया का नाम रतन है। मनहर अली खान, मैंने तुझे कहा था कि यहाँ पर झूठ मत बोलना, लेकिन तुम झूठ का सहारा ले रहे हो। लोहा सिंह, ये रामगढ़ वाले साले झूठ बोलते हैं। बहुत ही आराना लगता है, आज गोली भी खाएगा। कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ये बता, तू जात का मुसलमान, नाम मनहर अली खान, और तुम्हारे घर में दो भाई हैं, एक का नाम मोहन, एक का नाम रतन। वो दोनों हिंदू, तुम मुसलमान भाई कैसे हुए? ये बड़ी लंबी और गम भरी कहानी है। कौन लंबी कहानी, गम भरी कहानी है? तुरंत बताओ, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। बता रहा हूँ। मैं अपने अब्बूजान का अकेला वारिस हूँ। मेरे अब्बूजान और मोहन के पिताजी जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। तुम्हारे अब्बूजान और मोहन के पिताजी वो दोनों जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे? जी हाँ। उसके आगे क्या हुआ? नौकरी करते करते हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती हो जाने के बाद हमारे घर उनके घर आना जाना हो गया। एक दिन की बात है, मैं बहुत छोटा सा, लगभग 1.5 साल का था। हमारे अब्बूजान की तबीयत एकाएक खराब हुई। उनको ऐसा एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। उसी वक्त अपने दोस्त मोहन के पिताजी को बुलवाए और बोले कि दोस्त देख, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम जैसे अपने 2 औलादों की परवरिश करोगे, वैसे मेरे बेटे मनहर का भी परवरिश करना। बोले कि ठीक है दोस्त, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। कुछ दिन बीता, हमारे अब्बूजान की तबीयत में कोई बदलाव नहीं आया। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन की बात है, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हुई और मोहन के पिताजी आए। हमारे अब्बूजान को हॉस्पिटल लेकर के तैयार हो गए। हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही हमारे अब्बूजान का इंतकाल हो गया। हमारे अब्बूजान के इंतकाल हो जाने के बाद मोहन के पिताजी ने हमारे अब्बूजान का अंतिम संस्कार यानी कफन दफन किए। कफन दफन करने के बाद उसी वक्त मुझे अपने घर उठा ले गए। अपने घर उठा ले जाने के बाद उन्होंने जैसे अपने 2 औलादों की परवरिश की, उसी तरीके से मेरी भी परवरिश की। उस घर में मुझे इतना लाड प्यार दुलार मिला कि मैं अपना घर ही भूल गया, घर नहीं गया। यहाँ तक कि मेरे दोनों भैया मंदिर में पूजा करने जाते थे और मुझे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए भेजते थे। एक दिन की बात है, मोहन के पिताजी भी जमींदार के यहाँ से कर्ज लाए थे और कर्ज नहीं दे पाए। उसके पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। हम भाइयों के अंदर इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि कभी कभी ऐसा होता था कि बिना खाए भूखे ही सो जाना पड़ता था। आए दिन जमींदार आते थे कर्ज मांगने के लिए, लेकिन घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, कर्ज कहाँ से देते।
एक दिन की बात है, जमींदार कर्ज मांगने आ गया। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। बड़े भैया ने जमींदार से कुछ दिनों के लिए मुलाकात की मांग की कि मुझे कुछ दिनों के लिए मुलाकात दे दीजिए, मैं कमा करके आपका सारा पैसा अदा कर दूंगा। लेकिन मुलाकात का नाम सुनते ही जमींदार गुस्से में आग बबूला हुआ और मेरे बड़े भैया को इतना मारा कि मेरा कलेजा कांप गया। मेरे भाई कहने सुनने के बाद उन्होंने मुझे 2 महीने की मोहलत दी। जब 2 महीने की मोहलत दी तो मेरे बड़े भैया भी काम की तलाश में निकल गए और मैं भी काम की तलाश में निकल गया। क्या पता मेरे बड़े भैया को काम मिला कि नहीं मिला, एक कि हमारे जैसे दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। जब मुझे काम नहीं मिला तो मैं सोचा कि बड़े भैया के पास कैसे जाऊंगा तो पैसे की मांग करेंगे जो कि मेरे पास नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया और सोचा कि बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा। जैसे ही दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की, वैसे ही आप सबका आगमन हुआ। यही मेरी कहानी है सरदार जी। तुम्हारी यही कहानी है। लोहा सिंह, शेर सिंह, कुछ सुन रहे हो? सब कुछ सुन रहा हूँ। क्या कह रहा है? ए मुसीबत का मारा गरीब इंसान, बहुत गरीब इंसान है और ये शरीफ भी लगता है, बहुत नेक लगता है शेर सिंह। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब से अपने सरदार जी मारे गए तब से अपने गिरोह में कोई सरदार नहीं है। अगर तुम लोग की राय हो तो मैं इसे अपने गिरोह का सरदार बना लूं। अरे वाह शेर सिंह, बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, कह रहे हो। आप तो हमारे मन की बात कह दिए। अगर ये इस गिरोह का सरदार बनेगा, इस गिरोह का सरदार बनेगा तो हम लोग इसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और इसके कहने पर हर काम करेंगे। शेर सिंह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, गिरोह का सरदार बनाइए। लोहा सिंह, मैं इससे बात करता हूँ। मनहार लिखा, देखो तुम यहाँ आ गए हो तब यहाँ से वापस नहीं जाओगे। सरदार जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं आज के बाद आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। नहीं, घबराओ नहीं। तुम अब यहाँ आए हो तो अब यहाँ से तुम वापस नहीं जाओगे। यहाँ रहोगे तो तुम अपने भाई के अपमान का बदला भी ले सकते हो और उस साले जमींदार का कर्ज भी दे सकते हो। आज से तुम हमारे इस गिरोह के सरदार बन जाओ। बोलो, क्या राय है तुम्हारी? जैसा चाहेंगे सरदार जी वैसा ही होगा। ठीक है मनहार अली खान, तो आज से तुम हमारे गिरोह के सरदार होगे और तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और एक बात सरदार, आज से तुम्हारा नाम मनहार अली खान नहीं होगा। आज से इस गिरोह का नाम, तुम्हारा नाम होगा डाकूर रहमान खान। डाकूर रहमान खान, डाकूर रहमान खान। ए उठाओ माँ भवानी को, चलो आज से हमारे साथ। आइए, चलो। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। वार से करवा, देख तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया हरामखोर। या अल्लाह, या अल्लाह, बदरिया कब की छाई है। अरे शेखर हरामखोर, तेरे कारनामों
अगर किसी ने भागने की कोशिश किया बेटा, अबे तो खोपड़िया के अंदर इतनी गोली डाल दूंगा बे, तो साला आकाश में उड़ता हुआ नजर आएगा रे। सरा बोलिए सरदार जी। चलो चलते हैं चंबल की ओर, फिर बाकी बातें बाद में। चलिए सरदार जी, सब मिल में चलिए, वर्दी को पहनो। वर्दी पहनने के बाद फिर हम लोग आतंक ही आतंक मचाएंगे सरदार। कहते हो सेरा, चलिए कैसे चलना है, चलो चलते हैं। समय कितना जमाना याद आता है, समय कितना बिना चुको जमाना याद आता है। अरे महान भारत में अर्जुन का निशाना याद आता